हेलो बच्चों, कैसे हैं। आइए, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल सीके स्टडी 47 में। तो आज की क्लास में बच्चों हम क्लास 10th ज्योग्राफी जो कि मानव यहाँ पर निर्माण उद्योग अध्याय 3 आपका जो है उससे संबंधित मैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जिससे ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं और 2024 BSCB एग्ज़ाम में यहां से 2 से 3 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, यदि आपका भी सपना है 400 प्लस नंबर या 450 प्लस नंबर लाने का, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर आप जल्दी से देने का कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो आपको बताना है सूती वस्त्र, जूट वस्त्र, सीमेंट, चीनी। तो बच्चों आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जो होते बच्चों कृषि पर आधारित नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर बताना भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है। तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील कंपनी, कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे इसका क्या होगा। तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो है टाटा लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप इसे याद कर लीजिएगा, TISCO। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है और आपको बताना है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अभ्रक उद्योग, लौह इस्पात। तो उपभोक्ता अर्थात खाने पीने की वस्तु को उपभोक्ता कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर चीनी उद्योग है, इसे क्या कहते हैं। तो उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है बच्चों। तो उत्तर प्रदेश में होता, आपको इसे भी याद रखना होगा। और गेहूं का कहाँ पर होता है सबसे अधिक उत्पादन, उत्तर प्रदेश। और चावल को बच्चों यदि आपको पूछा जाए तो चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो वह कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है, आपको इसे याद रखना होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। 4 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करेंगे। तो चलिए चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो बच्चों इन सभी उद्योग में से सबसे छोटे पैमाने का उद्योग जो आपका है खिलौना उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। बताना भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। बच्चों भोपाल में एक गैस त्रासदी हुआ था जिसमें गैस का रिसाव हुआ था, तो उस गैस का नाम क्या था। तो बताना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या मिथाइल आइसोसाइनाइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हुगली उद्योग प्रदेश का केंद्र है। तो कोलकाता, रिसरा, कोलकाता के कोन नागरी, कोलकाता मोदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। तो हुगली उद्योग प्रदेश का केंद्र है तो वह है कोलकाता, रिसरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों अभी तक 6 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं, JK सीमेंट उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, या बोकारो लौह इस्पात उद्योग, टाटा लौह इस्पात उद्योग। तो बच्चों आपको बताना है निम्न में से कौन सा उद्योग है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है यह सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि
क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, यहाँ कपास का उत्पादन क्षेत्र निकट है, ये भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ये भी सही है। उपयुक्त में सभी, अर्थात ये तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपको 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंदरी कहाँ स्थित है बच्चों? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो बच्चों सिंदरी जो आपका है वह झारखंड में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बच्चों यदि आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऑल सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अर्थात भारत में चीनी उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर राज्य मैंने आपको बताए थे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना होता है, और बिहार में मात्र एक चीनी मिल है, और उत्तर प्रदेश में अनेक चीनी मिल है, आपको याद रखना होगा। और सबसे अधिक गेहूं जो उत्पादन होती है वह भी उत्तर प्रदेश में होती है, आपको इसे याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती, बोकारो, भिलाई या विजयनगर। तो बच्चों भद्रावती लौह इस्पात केंद्र एक है जो कि समुद्र के निकट स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसे आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए और पूछे जाएंगे। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट, तांबा, एल्युमिनियम, सीमेंट। तो बच्चों बॉक्साइट का जो उपयोग होता है वह एल्युमिनियम बनाने के लिए होता है, और एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख जो होता है अयस्क वह बॉक्साइट होता है। और आपको याद रखना होगा सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल चूना पत्थर होता है, आपको इसे याद रखना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। चलिए अगली क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो अभी तुरंत मैंने बताया थे पटसन उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी या एल्युमिनियम। तो चूना पत्थर का जो आपका उपयोग किया जाता है वह सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? 77, 11, 69, 81। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का गलत होगा क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा। तो भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो ये 77 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 15 नंबर क्वेश्चन है, बताना है अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? अर्थात किस जानवर के जो बाल होते हैं शरीर पर उससे बनाया जाता है? भेड़, खरगोश, शेर, भालू। तो बच्चों आपको अंगोरा ऊन कहे तो खरगोश के रोए से बनाया जाता है। अंगोरा ऊन किसके रोए से बनाया जाता है? तो खरगोश के रोए से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपको पश्मीना ऊन पूछे तो पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? बताना भेड़, खरगोश, शेर, भालू। तो बच्चों पश्मीना ऊन जो होते हैं वह भेड़ के रोए से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो भारत में बच्चों जो तांबा होता है, आप तांबा का जैसे कि बलियार होता है तो जानते होंगे, तो उसे गलाने का कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो तूतीकोरिन, खेतरी, घाटशिला, जमशेदपुर। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना जो खुले थे वह घाटशिला में खुले थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी तक आपको कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। यदि बच्चों यह वीडियो आप शुरू से अंत तक यदि देखे होंगे तो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर ज्योग्राफी का यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे डन कर पाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ का रेल वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है? तो भारत में कहाँ का एशिया का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कहाँ पर है? तो वाराणसी या कपूरथला, जमालपुर, सभी। तो बच्चों जमालपुर एक ऐसा क्या है तो पुराना क्या है तो रेलवे वर्कशॉप है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो बच्चों भारत का वह कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी कहा जाता है? आपको जल्दी से बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी जो कहा जाता है वह बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि हमारे इसरो ISRO जो है वह बेंगलोर में ही है। और
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इनमें से कौन लौह अयस्क केंद्र केंद्र समुद्र के निकट है? तो भद्रावती, बोकारो, भिलाई, विजयनगर। तो बच्चों इस क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को आपको देना है, कमेंट में आंसर देना है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जो बताइएगा। थैंक यू, लव यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे और 2024 एग्जाम में 450 प्लस नंबर जरूर लाइएगा। यदि वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।